अंकल हम ना निकल रहे हैं गांव के लिए। ठीक है बाबूजी। अंकल जी हम तो कहते हैं कि हम 2-4 दिनों में आएंगे, तो हमें टाइम लग जाएगा। आप यहाँ पे अकेले क्या करोगे? आप भी अपने बच्चों से मिल आओ, आपको भी अच्छा लगेगा। मेम साहब, मैं गांव जाकर क्या करूंगा? मैं यही रह जाता हूँ। घर की सफाई भी होती रहेगी और घर की रखवाली भी होती रहेगी। अंकल सताक्षी बिल्कुल सही कह रही है, हमें ना आने में 4-5 दिन लग जाएंगे और आप यहाँ पे अकेले कैसे रहोगे? तो आप भी साथ में चल लेते, मिल जाते अपने बीवी बच्चों से। हाँ, और मैं तो कहती हूँ अभी हमारे साथ ही निकल जाइए आप भी। सुएब आपको बस स्टैंड पे ड्रॉप कर देंगे, आप वहां से निकल जाइएगा। ठीक है, जैसा आप कह रहे हो। ठीक है, आप अपने कपड़े ले लीजिए, हम यहीं हैं अभी। चलो चलो अंकल जी। बाबूजी आप चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ काम है आपको? नहीं, मैं आ रहा हूँ, आप चलो, आ रहा हूँ। ठीक है अंकल जी। ठीक। क्या करूंगा गांव जाकर? कौन है मेरा वहां? बस यही सो जाता हूं। घर की रखवाली भी होती रहेगी और मेरे 4-5 दिन भी कट जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओह शिट यार, सताक्षी चाबी तो ऊपर ही भूल के आ गया मैं। अरे यार चलो कोई बात नहीं, तुम रुको मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी आना। हाँ बस 1 मिनट में। जल्दी करो। अरे ये कौन सो रहा है मेरे घर के बाहर? हमारे जाते ही कोई आ गया। ओ अरे अंकल जी आप मैम साहब, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? आप गांव नहीं गए? नहीं, मैंने सोचा कि 4-5 दिन आप जा रहे हैं तो मैं यही, घर की रखवाली भी हो जाएगी और मैं यहीं रह जाऊंगा। अरे अंकल जी हमने तो इसलिए बोला था ना कि आप अपने बच्चों से मिल लोगे, तो 4-5 दिन आप बाहर रहोगे। आप गांव क्यों नहीं जा रहे हो? मैम साहब, किसके बच्चे? अंकल जी आप रो क्यों रहे हो? कोई बात है? मेरी घरवाली को मेरे 2 साल हो गए। मेरा एक बेटा है, उसकी शादी की मैंने, कर्जा लेकर अच्छी से अच्छी शादी की, पूरे गांव वालों को दावत दी, आस पड़ोस को दावत दी, सभी रिश्तेदारों को बुलाया, बहुत खर्चा किया, यहां तक कि मैंने उधार दिया, अभी तक जो चुका ना। एक महीना मेरे से ठीक बात की, बहू और बेटा ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा बेटा बहू की बातों में आकर कहता, पापा जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं, जाओ यहाँ से। सब क्या करता गाँव जाकर, कोई नहीं है मेरा। अंकल जी आप शांत हो जाइए। अंकल जी आप हमें पहले बता देते तो हम आपको बोलते ही नहीं गांव जाने के लिए, और आप ऐसे बाहर सो रहे हो। मैं आपको चाबी दिलवा देती हूँ, आप अंदर सो जाइए, ये घर आपका ही है अंकल जी। साहब, मैंने आपको कितनी बार इशारों में कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, तो आप समझ नहीं पाए थे कि मैं क्यों कह रहा हूँ। अंकल जी मुझे ये बात थोड़ी पता थी कि आपके बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया है। मुझे लगता था आपका गांव दूर है इसलिए आप जाने के लिए मना करते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बार बार गांव जाने के लिए फोर्स थोड़ी ना करती। बस हम तो इसलिए बोल रहे थे कि आप भी अपने बच्चों से मिलाएंगे, इसलिए बोल रहे थे हम। आप रोइए मत, मैं अभी सुएब को कॉल करती हूँ, वो चाबी लेके आ जाएगा, आप घर में रह लीजिएगा, ठीक है? कहाँ रह गई यार ये सताक्षी, अभी तक नहीं आई। चाबी लेने गई है, क्या करने गई है? हाँ सताक्षी,
श्वेब 2 मिनट ऊपर आना। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सब ठीक है, 1 मिनट आओ तो सही। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ, तुमने चाबी लेकर बुलाया मुझे? और अंकल क्यों रो रहे हो? आप अभी तक गाँव नहीं गए? वो अंकल के बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। घर से बाहर निकाल दिया? सच में? और अंकल यहाँ बाहर सो रहे थे। मैंने कहा आप हमें पहले बता देते तो हम आपको घर की चाबी दे के जाते। ऐसे बाहर सोना अच्छा लगता है क्या? अंकल, आपके बच्चों ने निकाल दिया, हम भी तो आपके बच्चे जैसे ही है। और हमारे होते हुए आप बाहर सोओगे। अगर हमें पता होता कि आपके साथ ऐसे ये सब हुआ है तो हम आपके साथ कभी ऐसा नहीं करते, कभी गांव जाने के लिए बोलते ही नहीं। हम भी तो आपके बच्चे जैसे ही है। आप घर की चाबी रखिए, आज से घर आपका ही है। हमारे होते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। हम जाते हैं, आप घर जाइए अंदर और घर का ख्याल रखिए और अपना भी। किसी भी चीज़ की दिक्कत हो आप बेफिक्र कॉल कर लेना। चलिए।